शुरुआत में अटेंडेंट स्पिरिट स्वर्ग से उतरकर धरती पर आती है। धरती पर आने के बाद वह हमें बताती है कि स्वर्ग और धरती में क्या फ़र्क है। एक स्पिरिट के लिए धरती और मानव का शरीर एक पिंजड़े की तरह होता है। वह स्पिरिट आगे बताती है कि उसे धरती पर जो ने उसे भेजा है और इस स्पिरिट का कर्तव्य यह है कि उसे सदैव अच्छाई का साथ देना है और यदि किसी इंसान को उसकी मदद की ज़रूरत है तो उसे उसकी मदद भी करनी है। यह उस स्पिरिट का कर्तव्य है। द अटेंडेंट स्पिरिट हमें एक ऐसी कहानी सुनाएगी जिस कहानी को ना तो पहले कभी सुना गया और ना ही कभी सुनाया गया था। द अटेंडेंट स्पिरिट कहानी को सुनाना शुरू करती है। कॉमस, जो काले जादू का एक बहुत ही बड़ा एक्सपर्ट है, वह लोगों के लिए एक रस से भरा प्याला बनाता है और लोगों को उस प्याले को पीने के लिए देता है। वो मुसाफिरों को अपना शिकार बनाता है। जो कोई मुसाफिर उसके दिए हुए प्यालों को पी लेता है वो किसी न किसी जानवर में बदल जाता है। जो इंसान कॉमस के दिए गए प्यालों को पीता है उसका नीचे का शरीर इंसान का रहता है और उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा किसी जानवर का बन जाता है। वो इंसान अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में सब कुछ भूल जाता है और कॉमस का गुलाम बन जाता है। कॉमस पैराडाइज लॉस्ट के सैटन की तरह है जो लोगों को अपने बस में करके अपनी बात मनवा लेता है। दोस्तों, कॉमस यह बताता है कि लोग रात का इस्तेमाल सोने के लिए करते हैं और अपने समय को बेकार कर देते हैं, जबकि रात के समय सोने के लिए नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तभी कॉमस को पैरों की आहट सुनाई देती है तो कॉमस यह बताता है कि जो उसकी तरफ आ रही है वह एक लड़की है। कॉमस भी अपना रूप बदलकर एक साधारण चरवाहा बन जाता है ताकि वह उस लड़की का विश्वास आसानी से जीत सके और उसे अपनी जाल में फंसा सके। दोस्तों, द लेडी अपने भाइयों से जंगल में बिछड़ गई है। जब वह अपने भाइयों को ढूंढ रही होती है तो उसे उसके भाई तो नहीं मिलते, लेकिन उसका सामना कॉमस से होता है। दोस्तों, कॉमस द लेडी से पूछता है कि वह किस तरह से अपने भाइयों से बिछड़ गई। कॉमस द लेडी से कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें तुम्हारे भाइयों को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि यह जंगल मेरा पूरी तरीके से जाना पहचाना है। मैं यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हूँ। आओ तुम मेरे साथ चलो और चलते चलते मुझे ये बताओ कि तुम अपने भाइयों से किस तरीके से पिछड़ गई। वो दोनों एक साथ चलने लगते हैं। दोस्तों, द लेडी कॉमस को बताती है कि वो अपने भाइयों के साथ अपने पिता के दरबार की तरफ जा रही थी, लेकिन रास्ते में उन्हें एक जंगल से गुजरना था। जंगल से गुजरते समय वो बहुत थक गई थी और उसे भूख भी लगने लगी थी, तो उसके दोनों भाई उसके लिए कुछ फूड यानी कि बेरीज लेने चले गए। लेकिन अचानक से आसमान में बादल छाने लगे और चाँद को बादलों ने ढक लिया। आसमान में बिजली चमकने लगी जिसकी वजह से उसके भाई उसे ढूंढने में असमर्थ रहे और इस वजह से वह एक दूसरे से बिछड़ गए। दोस्तों, द लेडी कॉमस को अपनी चेष्टी के बारे में बताती है तो कॉमस यह ठान लेता है कि वह किसी भी तरह से इस द लेडी के साथ शारीरिक